इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, लेक्चर नंबर 17। और लेक्चर नंबर 17 में हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग देखेंगे पहचानने का नियम और बनाने का नियम। पहचानने का नियम हमें ये बताता है कि आखिर किन सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। यदि हम सेंटेंस को पहचानना सीख गए कि ये सेंटेंस या ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो हम उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशंस के नियम से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले पहचानने का नियम क्या है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं हिंदी में कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। पहचानने का नियम है, यदि चुकेगा, चुकेगी या फिर चुकेंगे इत्यादि वाक्य के अंत में हो। याद रखना है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे इत्यादि हो, तो हम उन सभी वाक्यों को बोल सकते हैं कि वो ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कि मैं खा चुकूंगा। एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं। मैं खा चुकूंगा, चुकूंगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वह खेल चुकेगा, वह खेल चुकेगा। तो इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं, या ये वाक्य में हम देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है, चुकेगा है, चुकूंगा है। तो यदि चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे इत्यादि वाक्य के अंत में हो, तो वे सभी वाक्य को हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। तो यदि हम एक बार सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले कि ये सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आता है, फिर उस सेंटेंस को उस टेंस के नियम से हम ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो यदि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे हो, तो हम उन सभी हिंदी वाक्य को बोल सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ना। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। अब बनाने का नियम क्या है ना, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। यदि हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, फिर उसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बनाने का नियम क्या है, तो बनाने का नियम याद रखना है, बनाने का नियम। तो अभी तक है ना, ये टेंस का शायद 11वां फॉर्म है। यदि हम लोग बात करें तो 11वां फॉर्म है। तो जो मास्टर फॉर्मूला होता है बनाने का नियम, वो आप सभी को अब याद हो ही गया होगा। तो बनाने का नियम का जो मास्टर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा क्या होता है, मास्टर रूल है या मास्टर फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं बनाने का नियम। अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म बदलते रहता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है ना, सेल विल के साथ में, सेल और विल के साथ में हैव का यूज होता है। किसका यूज होता है, सेल विल के साथ में हैव का यूज होता है। और वर्ब फॉर्म के रूप में यूज होता है भी, है ना। यहाँ परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब फॉर्म भी यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब फॉर्म भी यूज होता है। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब फॉर्म जो यूज होगा वो कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, भी यूज होगा। और हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल विल के साथ में हैव का यूज होगा, प्रयोग होगा। तो इतना ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के जगह सेल विल के साथ हैव और वर्ब फॉर्म के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है। अब बनाने का नियम यदि हम लोग बात करें, इसके आधार पर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखेंगे सेल या विल, और सेल विल के साथ हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब फॉर्म प्रयोग होगा, वर्ब फॉर्म में भी प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, फिर कंप्लीमेंट प्रयोग होगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव बनाने का नियम ये है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल के साथ हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यदि हम बात करें नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में है ना, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में सेल विल है। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस में सेल विल के बाद जस्ट नोट लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसके बाद नोट लगेगा और नोट के बाद फिर हैव लगेगा, और हमारा वर्ब फॉर्म हमारा यूज होगा भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट।
ये बनाने का नियम हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बनाते हैं। अब याद रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से और दूसरा WH वर्ड की सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से जब भी हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा शैल विल है, तो हम शैल विल को सबसे पहले लिखेंगे। शैल या विल का प्रयोग पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा पहले होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। यदि हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लगाते हैं या बनाते हैं तो फिर इसके बाद प्रयोग होगा सब्जेक्ट और इसके बाद हमारा प्रयोग होगा हैव, और हैव वर्ब फॉर्म के रूप में V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम और पहचानने का नियम है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, है ना। वह खेल चुकेगा, क्या है एग्जांपल में? वह खेल चुकेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है शैल और दूसरा है विल, है ना। शैल और विल, तो जानते हैं कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ ही शैल का प्रयोग होता है, बाकी में विल का प्रयोग होता है। वह खेल चुकेगा, तो यहाँ पर सेंटेंस का ट्रांसलेशन यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह का सब्जेक्ट हमारा ही होगा, ही के साथ क्या प्रयोग होगा? विल प्रयोग होगा। तो क्या होगा? ही विल हैव प्लेड, है ना। ही विल हैव प्लेड, क्योंकि खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, उसका V3 हो जाएगा प्ले, तो वह खेल चुकेगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुकेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद है ना शैल विल नॉट फिर हैव और फिर V3, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? ही विल नॉट हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड, ये नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वह खेल चुकेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले हमारा WH वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से होगा तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ही सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ में विल का प्रयोग होगा, तो विल ही हैव प्लेड, क्या हो जाएगा? विल ही हैव प्लेड, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स था, है ना। कुछ आप अपने से इस प्रकार लेकर के एग्जांपल्स का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम और बनाने का नियम को याद रखें और साथ में अपने से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर के या